कि जातीय जनगणना की बात इस वक्त बिहार में जोरों शोरों से है और इसकी थोड़ी बहुत आंच उत्तर प्रदेश में भी लग रही है। जैसे कि हर जगह पे जो मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, लेकिन बिहार में ठंडी और गर्मी के मौसम के साथ बारिश का मौसम नहीं होता है, बाढ़ का मौसम होता है, तबाही का मौसम होता है। आज़ादी के बाद सारण तटबंध पर इतने रुपये खर्च हुए हैं कि अगर आज तक चाहा जाता तो वो सोना का पत्थर से बांध बन गया होता। कौन लोग सत्ता में थे, क्यों नहीं उसको ब्लॉक बना दिए? लेकिन नहीं बना। ये एक सफेद, कौन सत्ता में नहीं था? कौन सत्ता में थे? नहीं, कौन सत्ता में नहीं था? बारी बारी से सब लोग आए ना। लोग नहीं थे जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, और जातीय जनगणना की बात करने वालों ने हमेशा इस बात पर अमल किया है। 15 साल से वो भी तो हैं। नहीं, जिन लोगों ने उस आरक्षण के बदौलत आरक्षण के बदौलत एक ऊंचे मुकाम को हासिल किया, लगातार उन्हीं के परिवार के लोग ही उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यहाँ जो हमारे गोपालगंज में अभी ये चौराहे पर बैठ करके जो मोची भाई हमारे जूता बनाते हैं, उनके लड़कों को कहाँ आरक्षण? आज जनक जी को देख लीजिए ना। 75 साल से कितने लोग 75 साल से कौन सी 75 साल से वकील साहब 75 एक मिनट आलोक कुमार सुमन के फादर जो थे चेमनी 75 साल से कौन सा आरक्षण? 75 सर सवाल सर 75 Abhyas individual classes exclusively for NEET aspirants under guidance of SSP sir, MG sir and VK sir. Abhyas individual classes near City Mall, Gorakhpur. नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार में। कोर्ट का परिसर है, गोपालगंज जिला है और हमारे साथ कई सारे वकील साहब लोग मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पे थक हार कर हर इंसान जब अपने मसलों को सुलझा नहीं पाता है तो कोर्ट आता है और इस उम्मीद में आता है कि कोर्ट में उनके मसले सुलझ जाएंगे। कई बार न्याय मिल जाता है और कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि न्याय मिलते मिलते वक्त बहुत ज़्यादा बीत जाता है और फिर हम और आप सर पकड़ कर कहते हैं कि ऐसे बढ़िया किसी ये न्याय लड़ल होती। खैर, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि जातीय जनगणना की बात इस वक्त बिहार में जोरों शोरों से है और इसकी थोड़ी बहुत आंच उत्तर प्रदेश में भी लग रही है। लेकिन उससे पहले जातीय जनगणना को लेकर बात करेंगे यहाँ के तमाम लोगों से और जानेंगे कि जातीय जनगणना जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च होगा को लेकर यहाँ के वकील साहब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इनका विचार है और क्या जातीय जनगणना करवाना इस वक्त उचित रहेगा या फिर अभी बिहार में जैसे कि हर जगह पे जो मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, लेकिन बिहार में ठंडी और गर्मी के मौसम के साथ बारिश का मौसम नहीं होता है, बाढ़ का मौसम होता है, तबाही का मौसम होता है। मैं गलत कह रहा हूँ वकील साहब? जी बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन जातीय जनगणना पे आएंगे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं उपेंद्र नाथ उपाध्याय, अधिवक्ता, गोपालगंज सिविल कोर्ट। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना अनावश्यक है। 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सरकार का। स्वतंत्रता के पहले जातीय जनगणना होती थी, लेकिन सरदार पटेल ने इसको पहली बार अमान्य कर दिया कि जातीय जनगणना कराने का कोई लाभ नहीं है। एक तरफ जब आप कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके हम सभी समाज में भाईचारा उत्पन्न करें, तो दूसरी तरफ आप जातीय जनगणना करा करके क्या करना चाहते हैं? वैसे भी सारे राजनीतिक दलों ने जिन्होंने जाति के नाम पर पार्टियां बनाई है, उन्हें मालूम है कि उनके मतदाता जाति की कितनी मतदाता है, फिर भी वो जातीय जनगणना करा करके और देश में असामान्य स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और बिहार में ही सिर्फ ये जातीय जनगणना की बात आई है। कर्नाटका ने कभी जातीय जनगणना कराया था, लेकिन उसका रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं किया गया कि कितने लोग आए थे। तो फिर ये सरकार भी जो जनगणना करा रही है, पता नहीं वो भी प्रकाशित होगा या नहीं होगा। 500 रुपया बिहार का यूं ही 500 करोड़ रुपया समाप्त हो जाएगा। आइए, इधर आ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश बिहारी श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, बताएं। हाँ, जातीय गणना देश को विभाजित करने के लिए, समाज में विषमता लाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेगा। सभी को तो अधिकार, मौलिक अधिकार बराबर है और कहीं कोई भी उसके लिए पब्लिक और जो और कोई जो है उनको चिंता नहीं। चिंता केवल नेताओं को है, वो अपने नेतागिरी के लिए जो करें, इससे अधिक नहीं तो कुछ नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे हुआ। पांडे जी, ये बताइए, जातीय जनगणना बिहार में होने की मांग मतलब कि ये लगातार चल रही है और नीतीश कुमार जी करवाने भी जा रहे हैं। लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। लगभग मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है यह अमाउंट। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, चूँकि जाति जनगणना लोग तरह तरह का हवाला देंगे कि जो लोग मतलब कि जाति के हिसाब से जो लोग कमज़ोर होंगे उनको कुछ ज़्यादा लाभ दिया जाएगा, इस तरह का बहुत सारा हवाला देते हैं।
लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे बिहार में बात कब होगी? बिहार के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का किसी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वाले लड़के को टक्कर कब देगा? इन सब सवालों के साथ यह बताइए कि जाति जनगणना कितना उचित है? देखिए, जाति जनगणना देश और समाज हित में बिल्कुल गलत है। यह नहीं होना चाहिए। जनगणना होना चाहिए, देश में गरीबों का जनगणना होना चाहिए। गरीब कौन है, ज़रूरतमंद कौन है, और जब तक उनकी गणना नहीं होगी कि समाज में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग ज़रूरतमंद हैं, तब तक उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं बन पाएगी। देश में जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो जो सत्ता पे जाने के लिए बस उनका एक ही आधार है, जाति, और उसी से प्रेरित होकर के ये लोग आज सारे लोग जो एक साथ हुए हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बढ़िया से देश चल रहा है, तो इसको अपना डैमेज कंट्रोल के लिए लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इस डैमेज कंट्रोल को लेकर के ये लोग फिर जातिगत उन्माद समाज और देश में पैदा करने के लिए जातिगत जनगणना का इशू लोग उठा रहे हैं। हमारा बिहार जो है बाढ़ से त्रस्त रहता है। इस समय तो बात होनी चाहिए कि बाढ़ का कैसे निदान होगा, हमारे किसान कैसे खुशहाल होंगे, लेकिन 500 करोड़ रुपया ही व्यर्थ में ही बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और हमारी समझ से यह जातिगत जनगणना बिल्कुल गलत है, यह नहीं होना चाहिए। यह समाज को बांटने वाला काम हो रहा है। कल मैं आपके बगल में गंडक नदी था, गंडक नदी है यहाँ पे, तो मुझे तैरने नहीं आता, लेकिन बिहार की जो बाढ़ वाली समस्या है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से कई बार सोशल मीडिया, मैं चूँकि बिहार पहली बार आया हूँ, लेकिन बिहार की जो परेशानियाँ हैं उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। तैरने न आने के बावजूद भी मैं नदी के बीचों बीच अपना नाव लेके गया। मेरे कुछ मित्र थे, 2-3 लोग, हम लोग साथ में गए वहाँ पे। और अच्छी बात ये, मतलब कि बुरी बात यह थी कि हम में से किसी को भी बहुत अच्छे से तैरने नहीं आता है, लेकिन वह रिस्क लेके मैं नीतीश कुमार जी को बस यह दिखाने गया था कि जाति जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बांधों को मजबूत कर दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो उसके किनारे रहने वाले लोग त्राहिमाम त्राहिमाम जैसे हर साल चिल्लाते इस साल भी चिल्लाएंगे। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति प्रकाश बरनवाल है। और अभी आपसे बाहर भी बात हुई थी, लेकिन अब मुद्दा दूसरा है। जातीय जनगणना एकदम होनी चाहिए, ये जायज़ है। मैं आपको बता दूं कि जातीय जनगणना इसलिए भी होना चाहिए कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूरे देश में हावी है, उसकी संख्या कम है, लेकिन लॉबी इतना ऊपर से नीचे तक हावी है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और IAS IPS की जितनी लॉबियां हैं सब पर वो हावी है। मैं जाति का विशेष नाम वीर भोग्या वसुंधरा, ये कहने की बात है। काहे? इसलिए कि मैं उस लॉबी में आता हूं तो ठीक है, नहीं आता हूं तो उससे बाहर हूं। और जातीय जनगणना से नुकसान क्या है भाई? आप वोट लेते, राजनीति पूरी जातीय जनगणना पर आधारित तो है। अपने नेताओं से कह दीजिए ना कि जात पात से ऊपर उठ के वोट दें। सुनिए ना, मैं वही बात आपके आ रहा हूँ। अगर जातीय जनगणना, जातीय आधार पर आप टिकट देते हैं, जातीय आधार पर आप कंस्टिट्यूएंसी बांटते हैं, जातीय आधार पर आप सीट देते हैं, तो फिर जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? पूरी देश की राजनीति जात पर आधारित है। दिक्कत नेताओं को तो नहीं है ना सर? सर थोड़ा सा मैं अपना सवाल, क्योंकि आपने जो कहा उस पर मैं थोड़ा सा अपना सवाल कवर कर लूँ। जब हम चिल्लाते हैं तो मुद्दे हवाओं में उछल जाते हैं, बह जाते हैं, दूर चले जाते हैं। यह बात जो आप कह रहे हैं वो नेताओं के हित में कह रहे हैं। बात समझिएगा, नहीं वकील साहब बात समझिएगा, मैं मेरा क्वेश्चन पूरा कर लूँ। जैसे ये लोग आम लोग हैं, ये लोग आम लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना गलत है, लेकिन नेता चाहता है जाति जनगणना हो सही है। नहीं, आम जनता चाहती है। नीतीश जी ने जिस दिन त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण दिया, उस दिन जनता चाहती थी कि आरक्षण हो, और उसका बेनिफिट मिला आम जनता को, उसका बेनिफिट मिला। और जातीय जनगणना भी होगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को जो लोग इस चीज़ से वंचित हैं। और रही बाढ़ की बात, तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद सारण तटबंध पर इतने रुपये खर्च हुए हैं कि अगर आज तक चाहा जाता तो वो सोना का पत्थर से बांध बन गया होता। कौन लोग सत्ता में थे, क्यों नहीं उसको ब्लॉक बना दिए? लेकिन नहीं बना। ये एक सफ़ेद, कौन सत्ता में नहीं था? कौन सत्ता में थे? नहीं, कौन सत्ता में नहीं था? बारी बारी से सब लोग आए ना। लोग नहीं थे जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, और जातीय जनगणना की बात करने वालों ने हमेशा इस बात पर अमल किया है। 15 साल से वो भी तो हैं। नहीं तो हैं, तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन शासक तो हो रही है ना। कर रहे हैं, वही लोग थे सत्ता में। शासक तो होगी। आज़ादी के बाद से आप देखिए ना सत्ता में कौन से लोग थे और क्या बेनिफिट मिला। सारण तटबंध क्यों नहीं बना? सारण तटबंध आज जो सफ़ेद हाथी का रूप लिया है, क्यों लिया?
जाति जनगणना ज़्यादा जरूरी है कि इस तटबंधों का पहले जैसे कि व्यवस्था हो तटबंधों जाए? का मरम्मत जरूरी है, बेसिक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन लेकिन जाति जनगणना ज़्यादा जरूरी है। वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी जरूरी शिक्षा ज़्यादा जरूरी है कि जाति जनगणना ज़्यादा जरूरी हमने है? कहा कि शिक्षा जरूरी है। ज़्यादा जरूरी है, लेकिन बाढ़ सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है यहाँ के लिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार तिवारी, क्या कास्ट कह रहे भाई हैं? ब्राह्मण है हम। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जातीय गणना न कराकर ये बाढ़ और भूखमरी की समस्या की जनगणना कराया जाए। वकील साहब, मुद्दा यह है, मुद्दा मैं एक मिनट थोड़ा सा जी। एक हमको जवाब देंगे। ये जैसे आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण भी आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जातिगत आधार पर आरक्षण तो बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को आरक्षण मिला है, जिन लोगों ने उस आरक्षण के बदौलत आरक्षण के बदौलत एक ऊंचे मुकाम को हासिल किया, लगातार उन्हीं के परिवार के लोग ही उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यहाँ जो हमारे गोपालगंज में अभी ये चौराहे पर बैठ करके जो मोची भाई हमारे जूता बनाते हैं, उनके लड़कों को कहाँ आरक्षण? बताइए, सुनिए, इसी सवाल का जवाब चाहिए। क्या आरक्षण भी आरक्षण में आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और यदि मतलब ये इनका सवाल है, इन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और आरक्षण का लाभ ज़्यादातर वो लोग ले रहे हैं जो एक बार आरक्षण का लाभ लेते लेते सिर्फ अपने ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और गोपालगंज के कचहरी के साथ बाहर जो मोची अभी जूता सिल रहा है, उसके परिवार को आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? सुनिए, आरक्षण ये इनका कहना एकदम ये उनका कहना एकदम जायज़ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन जो लोग जूता सी रहा है उनके घर भी आरक्षण जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। कब मिलेगा? नहीं, मिल रहा है ना। कहाँ मिल रहा है? आज जनक जी को देख लीजिए ना। 75 साल से कितने लोग 75 साल से 75 साल से 75 साल से 75 साल से वकील साहब 75 एक मिनट आलोक कुमार सुमन के फादर जो थे चेमनी में काम 75 करते साल थे, से कौन सा आरक्षण था? 75 सर सवाल सर 75 साल से कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, कितने परसेंट लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, और कितने परसेंट लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला? देखिए, ये तो सियासत में बैठे लोग बताएंगे। सुनिए ना, सियासत में बैठे लोग बताएंगे कि कितने आप परसेंट को लपेट मिला। ले जा रहे हैं। क्या नाम है? मिला जरूर। ललन प्रसाद यादव, एक मिनट हमारा नाम ललन प्रसाद यादव हुआ जी हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। जी, हमसे? हाँ जी, आपसे। वो नीतीश कुमार से नहीं? आपसे जी। कि गणना किसी चीज का जायज है कि नाजायज है? हाँ? गणना किसी चीज का, वकील का गणना, हाँ। पशु पक्षी का गणना, पत्रकार का गणना, या किसी जात का गणना गलत है या जायज है? मैं बता दे रहा हूँ वकील साहब। वकील साहब, हर चीज़ जायज़ है, लेकिन वक्त पे हो। वकील साहब, इस वक्त जात मुझे जो लगता है, मैं अभी एज ए पत्रकार नहीं बता रहा हूँ, मैं एज ए नागरिक, इंडियन नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ समय पे जायज़ है। लेकिन आज बिहार में सबसे ज़्यादा जायज़ ये है कि जल्दी से जल्दी नदियों का, बाढ़ का प्रबंध करवा दिया जाए, ताकि जो हज़ारों लोग, एक मिनट सर, एक मिनट बस, इनके सवाल का जवाब दे दूँ। हज़ारों लोग जो त्राइमाम करते हैं हर साल बाढ़ के समय में, वो ना हो। दूसरे नंबर पे बिहार में जाति जनगणना से ज़्यादा जरूरी है जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब लोग हैं, ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, भ्रष्टाचार में कमी हो जाए, उसके बाद तब जाके। मेरे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जो व्यवस्थापक, ये वकील साहब लोगों में दम होता है कि जो सवाल पूछे उसी से सवाल दाग देते हैं। जो व्यवस्थापक होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उस जनगणना किस हर चीज़ का होता है, हर पुस्तक का जनगणना होता है, हर चीज़ का जनगणना होता है। वो मुझे जनगणना से दिक्कत नहीं है वकील साहब। आप जनगणना जवाब ले लीजिए। देखिए, हमारा जो भारत का जो मूल मंत्र है, सर्वे भवंती सुखना, में हम लोग विश्वास करते हैं। यहाँ जो भारत में जो चलता है, तो यहाँ सबको लेकर के चलना है, सबको लेकर के चलना है, सबके कल्याण के लिए योजना बनना चाहिए। पार्टिकुलर जब आप जाति में, खेमा में, समाज में इसको बांट दीजिएगा, तो इससे हम लोगों का तरक्की नहीं होने वाला है। कितना सहमत है? कितना सहमत है? देखिए, जात पात की बात हम नहीं करते, लेकिन गणना हर चीज़ का होता है, सरकारी आंकड़ा हर चीज़ में गणना, और यह आंकड़ा अगर सरकार इसमें रखती है, पॉलिसी रखती है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये जो विरोध कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी? जनगणना सरकार अपना हर चीज़ की कराती है, और कोई जनगणना सरकार अपने बहुमत पारित करके करती है। देखिए, नाम बता दीजिए। जो मेरा नाम राकेश कुमार थोड़ा सा इधर आ जाइए। है, गोपालगंज सिविल कोर्ट में है जी सर। मेरे समझ में जो है, यह जो जातीय जनगणना है, यह एक नौटंकी है।
और ये राजनीतिक लोग ये समझते हैं कि जनगणना करा लेने से मेरी साख बढ़ जाएगी, जैसा कि कुछ होने वाला नहीं है। वो सबको मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं, वो सबको मंत्री बना नहीं सकते हैं। हम आज मान लीजिए कि यहाँ वकील हैं, बहुसंख्यक है, तो क्या दूसरे किसी को हम सता देंगे? जो हमको राइट है वही हमको मिलेगा, जो हमारी मेरिट है वही हमारे पास रहेगी। अभी बिहार को ज़रूरत है यहाँ बेरोजगारी दूर करने की। 5,100 करोड़ की बात हो रही है जनगणना कराने के लिए। 5,100 करोड़ अगर रोजगार यानी हम लोग कम ही अमाउंट बोल रहे थे क्या? तो यहाँ से बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अगर यहाँ पर बिहार में कंपनी बैठा दिया जाए, 2-4 कंपनियों को लाया जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज कंफर्म कर दीजिए। हम लोग 500 करोड़ रुपया जान रहे थे, आप बता रहे कि 5,000 करोड़ रुपया। 500,000 करोड़ रुपया यह इस जनगणना पर खर्च होने जा रहा है और इससे लाभ किसी को नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यह बिहार इतना पिछड़ा है। विश्व के किसी भी देशों को देखें जो प्रगतिशील देश है, जो विकसित देश है, वहाँ जाति के लेकर के कोई लड़ाई नहीं है। यह सारी लड़ाई भारत में बिहार में है, यूपी में है, और कहीं पर नहीं है। लोग मानव का विकास करना चाहते हैं और हम जातियों के विकास में लगे हैं। क्या जातियों के विकास से बिहार का विकास हो जाएगा? बिहार का विकास तभी दूर होगा जब यहाँ से बेरोजगारी जाएगी, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ की महिलाएं साक्षर होगी, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा, यहाँ का सड़क व्यवस्था ठीक होगा। यहाँ बिहार हर साल डूबेगा नहीं। और बिहार जो बाढ़ से आधा हर एक साल कई 100 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है, इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं होता है। हर एक साल बाढ़ में लूट होती है। इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हो रही है। बेरोजगारी कैसे दूर हो जाए, इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टियां जो है सकी इसमें जो है इसके लिए चिंतित नहीं है। चिंतित है कि हम हमारी संख्या गिन ले। अरे हमारी संख्या बाकी है। हम जानते हैं मेरे परिवार में 10 लोग रहते हैं। सब कोई अपने अपने परिवार के बारे में जानता है। ये भी जानता है कि किसकी जाति किसकी संख्या कितनी है। सबको परसेंटेज मालूम है। बिहार के जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, मैं इतना ही जानता हूँ। सब मिला जुला के बिहार में जितने शुगर फैक्ट्री है, जो रुपया जातिगत जनगणना में खर्च हो रहा है, उतने में शुगर फैक्ट्री अगर चालू कर दिया जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? नाम बताइए। हमारा नाम जितेंद्र कुमार पांडे हुआ। नेता लग रहे हैं आप एकदम। नहीं, एकदम नेता लग रहे हैं। नहीं, लेकिन बिहार में जितना रुपया जातिगत नेता है कि नहीं, पहले बताइए ना। है महाराज, क्या करते हैं? नहीं, हम तो कचहरी में मुंशी का काम करते हैं। लेकिन आप एकदम गाँव वाली राजनीति कीजिए, पक्का एकदम जाने प्रधानी उर्धानी मुखिया तुरंत जीत जाएंगे। नहीं, हम तो यहाँ व्यवहार न्यायालय में मुंशी का काम करते हैं। लेकिन जो यहाँ बिहार में जातिगत जनगणना पर रुपया खर्चा हो रहा है, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, यहाँ जातिगत जनगणना लेकर के या कुछ ना कुछ लेकर के आम जनता में दिग्भ्रमित और लोगों को माइंड घुमाने का, जो हमारे तरफ किसी का ध्यान न जाए। कोई, क्या नाम है आपका? मोतीलाल प्रसाद। क्या करते हैं? उसमें शुगर फैक्ट्री चालू कर दिया जाए। नहीं करवाया जाएगा। बिहार हो गया जी। मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा सर, जाति जनगणना को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। जाति बिहार के विकास को लेकर और जाति जनगणना को लेकर क्या? आज़ादी के 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाए हुए हैं और आज तक विकास होता रहा है और इतना विकास हुआ है कि उसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। लेकिन जातीय जनगणना होना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी जातियां हैं जिनका आज तक आर्थिक और सामाजिक कोई विकास नहीं हुआ। जैसे मुसहर जाति के लोग हैं, जाके देख लीजिए। डोम जाति के लोग हैं, आप कहिएगा तो अभी हम चल करके इन लोगों को दिखाएंगे। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है कि इन लोगों को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक इन लोगों को जो है मुख्य समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए जो है जरूरी है कि तो सर सब मिला जुला के जाति जनगणना के संबंध में मैं बताता हूँ। नाम बताइए पहले। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव हुआ, मैं एडवोकेट हूँ। आज हमको बहुत डर लग रहा है, जैसे ना सब लोग आ रहे हैं कर रहे हैं। हम बताइए ये कभी एक मिनट, ये जातीय जनगणना आज से कितने बार हो चुका है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और किसी सरकार के पास इसका रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड है नहीं। कब? अभी रुकिए, हम बात कर रहे हैं, आप नहीं ना बात कर रहे हैं। होगी। कौन सी जाति में बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं है और कौन सी जाति में बड़े बड़े पोस्ट पर है, आज तक इसका लिस्ट निकला है? जनगणना ये ना होना चाहिए कि कौन सी जाति में कितने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। चलिए, तो सब मिला जुला के ये बात नहीं खत्म होने वाली है। एक मिनट एक मिनट किस जाति में जी सब मिला जुला एक मिनट नहीं है। यह चर्चा कभी खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन सब मिला जुला के कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जाति जनगणना करवा लीजिए और जो करवाना है करवा लीजिए नीतीश कुमार जी। लेकिन
इस बरसात से पहले यदि बांधों को सही से मरम्मत नहीं करवा पाए, इस साल यदि फिर से बिहार डूबेगा तो लानत भेज रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिएगा। और यदि एक मिनट, और यदि समय से आप बंधवा देते हैं, बिहार को डूबने से बचा लेते हैं, तो सैल्यूट भी साथ ही साथ स्वीकार कर लीजिएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।